उत्तर प्रदेश पुलिस के माथे पर लगा एक बदनुमा दाग। जब फरियादी महिला से ही सिपाही ने बढ़ा लिए प्रेम संबंध। महिला के पति ने दोनों को पकड़ा रंगे हाथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है, जहां पर एक फरियादी औरत को ही थाने के सिपाही ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं, लेकिन जब पुलिस ही बेसहाराओं को इस तरह से सहारा दे कि उसके घर में तलाक की नौबत तक आ जाए तो क्या फायदा ऐसी पुलिस का। इस सिपाही का नाम नरेश कुमार है और ये जिस चौकी पर तैनात था वहीं पास में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। जहां पर यह सिपाही रहता था वहीं पड़ोस में एक पति पत्नी भी रहा करते थे। इन दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्नी को पुलिस के पास जाना पड़ गया। ये औरत पुलिस चौकी पर पहुंची और सिपाही को सारी बात बताई। क्योंकि सिपाही इन्हीं के पड़ोस में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था, इसी के चलते उसने बड़ी तवज्जो के साथ इस औरत की परेशानी को सुना और इसके घर पर जाकर इसके पति को डांटा डपटा और कहा कि अगर आइंदा इस तरह की शिकायत मिली तो अंदर कर दूंगा। इसके बाद पति थोड़ा सा डर गया और उसने अपनी पत्नी को परेशान करना बंद कर दिया। एक दिन वही सिपाही इस औरत से रास्ते में टकराया तो सिपाही ने महिला से पूछा कि अब तुम्हारे घर के क्या हालात हैं, अब तो तुम्हारा पति तुम्हें परेशान नहीं करता। महिला ने कहा कि जब से आपने उसे डांटा है तब से उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया है। इस पर सिपाही मुस्कुराया और महिला से कहा कि आइंदा भी कोई परेशानी हो तो बताइएगा ज़रूर। इसी तरह से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे ये बातचीत से बढ़कर एक दूसरे के घर में आने जाने तक जा पहुंचा। कभी सिपाही महिला के घर आ जाता तो कभी महिला सिपाही के घर चली जाती। मोहल्ले में भी इस बात को लेकर कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई कि इस महिला के घर में किसी पुलिस वाले का आना जाना है। दोनों खाली वक्त में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। कुछ वक्त बाद ये बात महिला के पति के कानों तक भी जा पहुंची, लेकिन उसने महिला को कुछ नहीं कहा। उसने एक प्लान तैयार किया और इसी प्लान के तहत उसने एक दिन महिला से कहा कि वो कहीं बाहर जा रहा है, रात तक वापस आ जाएगा। ये कहकर वो घर से चला गया। महिला को ऐसे ही वक्त की तलाश रहती थी। उसने तुरंत सिपाही को फोन कर दिया और उसे अपने घर पर बुला लिया और दोनों रासलीला करने लगे। इसी बीच महिला का पति घर आ गया और उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्योंकि ये सब महिला के पति का ही प्लान था, वो कहीं गया नहीं था, वो तो पुलिस वाले का अपने घर में आने का इंतजार कर रहा था। और कुछ देर बाद ही उसने दोनों को एक ही बेड पर रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का सा माहौल पैदा हो गया। शोर सुनकर मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिपाही ने महिला के पति को धमकी दी और चुप रहने की हिदायत दी, लेकिन महिला के पति ने धक्का देकर सिपाही को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। महिला के पति ने इस पूरी वारदात की वीडियो बनाई और सीधा एसपी के पास जा पहुंचा, जहां जाकर उसने कप्तान को पूरी वीडियो दिखाई और सिपाही के बारे में सब कुछ बता दिया। पूरी कहानी सुनते ही कप्तान साहब के गुस्से का पारा चढ़ गया और उन्होंने सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की जांच सीओ सिटी अरुण कुमार को सौंप दी। इस तरह से एक महिला ने अपने अवैध संबंधों के चलते पूरे शहर में अपनी बदनामी करवाई और अपने पति की निगाहों में भी गिर गई। तो ये थी आज की एक ऐसी औरत की कहानी जिसने पति के होते हुए एक चौकी के सिपाही से प्रेम संबंध बनाए और अपने साथ साथ अपने पति की भी जग हसाई करवाई। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।